हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 45 जो आपको मिलेगी 16 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर को। इसके अंदर बेटा हम अपना जो टिश्यूज़ चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, टिश्यूज़ क्या होते हैं? दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, एक और जो तरह के मेरिस्मेटिक टाइप जो टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और उसमें से सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से, व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स। तो क्या बोलता है कि जो सेल बना दिए मेरिस्मेटिक टिश्यू का हमने पढ़ा था कि वो लगातार डिवाइड होता रहता है और नए सेल्स को है जो वो बनाता रहता है, ऐसे टूट टूट के डिवाइड हो के। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये पूछ रहा है कि ये सेल जो इसने बनाए हैं इनका क्या होगा। सो क्या होता है बच्चे कि ये ना लगातार जब सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, जब लगातार जो सेल्स डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, देखो द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर इनिशियली सिमिलर टू मेरिस्टेम इटसेल्फ बट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम सेल डिविजन्स ऑफ सम ऑफ दीज सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब लगातार डिवाइड होते होते क्या होता है कि ये अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं डिवाइड होने की, यानी कि इनकी जो अपने आप को बांटने की क्षमता होती है ना, विभाजित करने की, वो कम हो जाती है। तो अब ये आगे क्या हो सकते हैं, विभाजित नहीं हो सकते और इसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक परमानेंट टिश्यूज मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यूज? जो अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जिन्होंने अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड होने की वो लूज कर दी है, वो खत्म कर दी है। अब एक प्रोसेस हो रहा है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब एक सिंपल सेल, साधारण सेल जो है, कोशिका जो है, जो ग्रो करती है, बढ़ती है, मैच्योर होती है, ठीक है, बढ़ती फूलती है, चेंज करती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने गुणों को धीरे धीरे, और एक एबिलिटी अटेन करती है कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ विशेष कामों को करने की किसी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि एक सेल जो अपने अंदर डिफरेंसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को धीरे धीरे चेंज करा और कुछ अलग विशेष कार्यों को करने की अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अंदर थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड। इसके कारण क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। और परमानेंट टिश्यूज मैंने अभी आपको बताया दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, बट कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, 2, 3, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो आगे ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आज जो हम पढ़ने और समझने वाले हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सो पैरेन्काइमा टिश्यूज क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिक पैकेजिंग जो होती है ना सेल की वो करते हैं प्लांट के अंदर, इसलिए इसी कारण से इनको पैकेजिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है वो खाने को स्टोर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, और पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो यूजली मिलते कहाँ पे, इनर लेयर्स ऑफ लीव, यानी कि पत्तों के अंदरूनी भागों में, मेन फिलिंग जो जड़ों की और स्टेम की, तने की जो मेन फिलिंग होती है उसके अंदर, एंड इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन वॉल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं और इनकी जो पतली पतली वॉल्स जो है वो होती हैं। दीज सेल्स हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दैट स्टोर्स वाटर एंड फूड। इनके बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है जो वाटर और फूड को स्टोर करता है। जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में, इनके बीच में स्पेस है, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, सो ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं पर स्पेस है। अब क्या करता है कि जो पैरेन्काइमा होता है वो आपके प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब उसको रिजिड बनाता है, सख्त बनाता है, ताकि वो ऐसे झुके ना किसी तरफ, ठीक है, या झुक के टूटे ना। ओके,
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। एक चीज याद रखना बच्चे कि जो पेरेन्काइमा होता है ना, उन पेरेन्काइमा टिश्यूज में क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके लेके आता है, ठीक है। सो क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर, तो उसको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। तो पेरेन्काइमा का एक पार्ट क्या हो गया, एक टाइप क्या हो गया, क्लोरेन्काइमा। क्यों इसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है और ये क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो उसको परफॉर्म कराता है। इस टिश्यू का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना, ठीक है। उसके बाद में है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कहाँ पे होता है, जो आपके इक्वेटिक प्लांट्स नहीं होते जो समुद्र में या पानी में उगते हैं, उन प्लांट्स के अंदर होता है। इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो एयर स्पेसिस होते हैं, इनको आप बड़ा करके देखोगे ना तो आपको ऐसी कुछ पिक्चर दिखेगी। इस एयर स्पेसिस के कारण ये जो है ना हल्के हो जाते हैं प्लांट्स और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, विच प्रोवाइड्स बाउंडेंसी एंड टू द प्लांट्स टू कीप देम फ्लोट। हल्का कर देती है और फ्लोट करवाती है, उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरता रखती है, ठीक है। सो ये थी बेटा आज की वर्कशीट, जिसके अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में देखा और उसकी फर्स्ट टाइप के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया, पेरेन्काइमा के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट डाटा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द वर्कशीट। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ये नहीं बोलूँगी कि शॉर्ट है, पर ठीक ठीक क्वेश्चंस हैं। तो मूव करते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, नेम देयर टाइप्स, उनके टाइप्स बताइए। सो परमानेंट टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज लिविंग और डेड सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द मेरिस्मेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज से बनते हैं। कौन से मेरिस्मेटिक टिश्यूज, दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, सो उनसे क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आगे तीन टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं या सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सो सेल डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, इसको कहते हैं विभेदीकरण, यानी कि डिफरेंट हो जाना। इट इज ए प्रोसेस इन विच अ सिंपल सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली एंड अटेन एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या करता है, जब कोई एक सिंपल सेल बढ़ता है, मैच्योर होता है, बड़ा होता है और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को धीरे धीरे बदलता है, अपने गुणों को, और एक ऐसी क्षमता जो है वो ले आता है जिससे वो कुछ स्पेशलाइज यानी कि कुछ काम जो है वो कर सके किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशलाइज्ड काम, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट टू फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। दो फीचर्स बताने हैं और उसके मेन फंक्शंस बताने हैं। तो मैंने 3 फीचर्स लिखे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं इनमें से। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो मैंने 3 प्रोवाइड करवाए हैं आपको। दे हैव आइसोडाइमेट्रिक सेल्स, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स होते हैं इनके पास। द सेल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे पोजेस इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके बीच में जो है वो जगह होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। दे हैव थिन वॉल्स, इनके पास थिन वॉल होती है यानी कि पतली। उसके बाद में है कुछ हमारा फंक्शंस, इसके फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, ये करते हैं फूड को स्टोर और न्यूट्रिएंट्स को। उसके अलावा ओहो ये क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ, स्टोर्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स और फूड को स्टोर करते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फाउंडेशन, सपोर्ट देते हैं पौधों को खड़ा रहने के लिए। इवॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बढ़ने और डेवलपमेंट के अंदर विकास में सहायक होते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल रिजिडिटी टू द प्लांट्स, सख्ताई देते हैं, कड़क करके रखते हैं पौधों को ताकि वो ऐसे झुके ना। दे आर द साइट्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे। हेल्प्स इन रीजनरेशन एंड हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ वाउंड्स, ये क्या करते हैं, रीजनरेशन, नई चीजें बनाने में, हीलिंग और रिपेयर, जो घाव हो जाते हैं उनको सही करने में, ठीक करने में, उनको रिपेयर करने में सहायता करते हैं। तो आप इसमें से 6 में से कोई 3-4 जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो उनसे 2 ही पूछिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो 4 लिख लो, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा इंग्लिश वाले, ठीक है। उसके बाद है बेटा देखिए, वेयर आर पेरेन्काइमा टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स, वाई आर दे कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज। पेरेन्काइमा टिश्यूज आर मेनली फाउंड इन इनर वॉल्स ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड मेन फीलिंग, जो मेन फीलिंग होती है, फिलिंग, ठीक है, फिलिंग आएगा बेटा, FILLING, फिलिंग जो भरा हुआ होता है ना, फिलिंग कॉर्टेक्स के अंदर ऑफ द स्टेम एंड रूट्स ऑफ ए प्लांट।
नेक्स्ट है पैरेन्काइमा टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग टिश्यूज बिकॉज दे फॉर्म द बेसिक पैकेजिंग ऑफ सेल्स इन ए प्लांट। बेसिक पैकेजिंग, आधारीय जो पैकेजिंग होती है वो करते हैं प्लांट्स के अंदर। दे फंक्शन एज ए स्टोरेज टिश्यू ऑफ द प्लांट, स्टोर करने का काम करते हैं, तो इसीलिए इनको पैकेजिंग टिश्यूज जो है वो बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप देखो 2-2 3-3 कर सकते हो, जैसे भी करनी है आप अपने जितना आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। मेरे को लगता है पसंद नहीं आते हैं तभी आप लाइक नहीं करते हो। इसके अलावा ऐसे ही वर्कशीट्स के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको डेली जो है जो भी वर्कशीट्स आएंगी उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।